बबली, देखना, मैं अपनी बेटी को बेटों की तरह पालूंगा और इसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी पक्षी क्या कहते हैं। बबली के यहाँ बहुत समय बाद एक बेटी हुई थी। जंगल के पक्षियों ने तो बहुत गलत सलत बातें की थी। कोई कहता था कि बेटी हुई है तुम्हारी, तुम्हारे बुढ़ापे में काम नहीं आएगी, ये तो अपने घर चली जाएगी। तो कोई कहता कि बबली ने इतने समय बाद जन्म दिया, तो वो भी एक बेटी को। लेकिन बबलू को पक्षियों की बातों की परवाह नहीं थी। यूं ही कुछ दिन गुजर गए और बबली की बेटी टिंकी बड़ी हो गई। अब वो उड़ भी सकती थी। एक दिन बबलू और बबली और उनकी बेटी टिंकी भोजन लेने गए थे कि वहां उन्हें कालू और उसका पूरा परिवार मिल जाता है। साथ नीलो और राजू भी थे। नीलो तंज के साथ बोलती है, आ गई तुम बबली, अपनी प्यारी बेटी को लेकर। मैं तो कब से ये सोच रही थी कि जब तुम और बबलू बूढ़े हो जाओगे तो भला ये बेटी तुम्हारा कैसा ख्याल रखेगी। इसने तो अपने घर की हो जाना है। और इधर देखो, मेरा प्यारा बेटा राजू मेरा और कालू का बुढ़ापे में अच्छे से ख्याल रखेगा। मैं अपनी बेटी की अच्छे से तरबियत करूंगा, इसे बेटों की तरह पालूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है, और ना मुझे मेरी बेटी से कुछ चाहिए। तुम दोनों को तुम्हारा राजू बेटा बहुत बहुत मुबारक हो। बबली और उसका परिवार कालू और नीलो की जली कटी बातें सुनकर वापस घर आ जाते हैं। आजकल तो जंगल में सभी बबलू को इसी तरह की बातें बोलते थे। एक दिन चिड़िया और चिड़ा बैठे थे कि टिंकी बोलती है, बाबा बाबा, मुझे डॉक्टर बनना है। मुझे दूसरे जंगल के कॉलेज में आप एडमिशन दिलवा देना। मैं चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर बनकर आपका और हमारे जंगल का नाम रोशन करूँ और हमारे सब पक्षियों का फ्री इलाज करूँ। लेकिन बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। वो कॉलेज तो बहुत महंगा है। मैं कैसे तुम्हें वहां पढ़ा सकता हूँ? और मुझे तो कबूतर बता रहा था कि ये मेडिकल की पढ़ाई जो होती है ना, ये बहुत महंगी होती है। उसका बेटा भी डॉक्टर बन रहा है ना। टिंकी का डॉक्टर बनने का बहुत ही दिल था, लेकिन उसे अपने मामा बाबा से भी बहुत ही प्यार था। इसीलिए वो अपने बाबा की मजबूरी को समझ गई थी। चलें, ठीक है, मैं नहीं पढ़ूंगी। आप इसके लिए चिंता ना करें, बस अपनी सेहत का ख्याल रखा करें बाबा। बबलू सेठ चील के पास नौकरी करता था। जो 4 पैसे कमाता था उससे वो बस घर का ही निजाम बड़ी मुश्किल से चला पाता था। लेकिन वो अपनी बेटी की डॉक्टर वाली विश भी जल्दी पूरी करना चाहता था। एक दिन बबली और बबलू बैठे हुए बातें कर रहे थे। बबली, मुझे हमारी बेटी अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। मैं चाहता हूँ कि उसकी डॉक्टर बनने वाली विश को जल्दी पूरा कर दूं। उसने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। मैं नहीं चाहता कि मैं उसे निराश करूं। लेकिन आपकी पे से तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, आप ऐसा करें कि सेठ चील से कुछ पैसे उधार ले लें। टिंकी के एडमिशन में काम आ जाएंगे और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता करके सब चुका देंगे ना। हाँ, ये सही रहेगा। अभी जाता हूँ सेठ चील के पास, शायद वो कुछ सहायता ही कर दे। बबलू सेठ चील के पास चला जाता है, जो कि पूरे जंगल में सबसे ज्यादा अमीर था। जंगल के ज्यादातर पक्षी उसके पास काम करते थे। सेठ, मेरी बेटी है ना टिंकी, वो डॉक्टर बनना चाहती है और उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है। अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके आपको वापस कर दूंगा। अरे सठिया गए हो क्या? तुम्हारी तनख्वाह है ही कितनी जो कर्ज भी उतारोगे तुम? और वैसे भी बेटी को कौन पढ़ाता है भला? बेटी तो पराया धन है। उसने तो कल को दूसरे घर चले जाना है। भला उससे तुम्हें क्या फायदा होगा? ये तो पैसे जाया करने वाली बात हुई। इन्हीं पैसों का कोई व्यापार कर लो, फायदे में रहोगे। सेठ, बेटी को फायदे के लिए थोड़ी पढ़ाते हैं। मैं बस चाहता हूं वो पढ़ लिख कर पक्षियों की सेवा करे, दूसरों के काम आए, और सबसे बढ़कर ये उसकी इच्छा है। मैं चाहता हूं उसकी ये इच्छा मैं जरूर पूरी करूं। ठीक है, ठीक है, ज्यादा भाषण ना दो मुझे बेटियों की तालीम पर। तुम्हें पैसे चाहिए ना, मिल जाएंगे। लेकिन अगर वक्त पर ना चुका पाए ना, तो बदले में मैं तुम्हारा घर ले लूंगा। फिर ना कहना कि मैंने बताया नहीं था।
बबलू घर वाली बात सुनकर बहुत ही परेशान हो गया था, लेकिन उसके पास और कोई हल भी नहीं था। वो बस अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता था। बबलू सेठ से कुछ पैसे लेकर वो घर की तरफ आ जाता है, जहां बबली बैठी उसी का इंतजार कर रही। कुछ बंदोबस्त हुआ पैसों का? इतनी देर कर दी आपने आने में। मैं कब से आपके आने का इंतजार कर रही थी। पैसे तो मिल गए हैं, लेकिन खैर तुम छोड़ो। टिंकी कहाँ है? उसे बुलाओ। मैं उसे जल्दी से ये अच्छी न्यूज़ दूं कि वो कल से सबसे अच्छे कॉलेज में डॉक्टर की पढ़ाई करने जा रही है। वो ये बातें कर ही रहे थे कि वहां टिंकी भी आ जाती है। टिंकी बेटा, कल से आप जंगल के सबसे बड़े कॉलेज में डॉक्टर बनने जाओगी। पैसों की फिक्र ना करना, बस उनका मैं कुछ कर लूंगा। बस तुम वहां दिल लगाकर पढ़ाई करना और एक अच्छी डॉक्टर बनकर सब पक्षियों की सहायता करना, ठीक है? वाकई बाबा, क्या मैं सच में डॉक्टर बनूंगी? लेकिन आपके पास पैसे कहाँ से आए हैं? मैं आपको किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती। आपने जरूर चील सेठ से कर्जा लिया होगा, है ना? वो तो बहुत जालिम है। आपने उससे पैसे वापस ना किए ना तो हमें जान से मार देगी। नहीं बेटा, कोई किसी को जान से नहीं मारेगा। मेरी उससे बात हो गई है। वैसे भी आपके बाबा हैं ना, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। अब बबलू भला उसे क्या बताता कि उसे चील सेठ ने धमकी दी है कि अगर वो पैसे टाइम पर वापस ना कर पाया तो वो उनसे उनका घर छीन लेगा, जो कि बबली और उसकी उम्र भर की कमाई थी। अगली ही सुबह टिंकी सुबह सुबह ही उठ जाती है, क्योंकि वो बहुत ही खुश थी कि अब वो भी डॉक्टर बनेगी। बबलू भी अपनी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। चलो बेटी, जल्दी करो, मैं आपको आपके कॉलेज छोड़ आऊं। पहले कुछ दिन मैं खुद छोड़ कर आया करूंगा, ताकि फिर तुम आसानी से आ या जा सको, ठीक है? बाद में कोई मसला हुआ तो भी बता देना मुझे। ओके बाबा, चले हम चलते हैं। बबलू टिंकी को उसके कॉलेज छोड़ने चला जाता है। रास्ते में उसे काफी सारे पक्षी मिलते हैं, जो सभी उसको बड़ी हैरानी से देख रहे थे। वो देखो भाई, बबलू अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने जा रहा है। ये तो बावड़ा हो गया है, फजूल में इतने पैसे जाया कर रहा है। कालू की ये बात सुनकर सभी पक्षी हंसने लग जाते हैं, लेकिन बबलू वहां नहीं रुकता, क्योंकि उसे पता था कि वो क्या कहना चाहते हैं और वो अपनी बेटी को परेशान नहीं करना चाहता था। वो उड़ते उड़ते कॉलेज पहुंच जाते हैं। क्या टिंकी डॉक्टर बन पाएगी या नहीं, और बबलू सेठ चील को पैसे कैसे वापस करेगा, ये सब जानने के लिए अगले पार्ट का इंतजार करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।